dear students, sit down. Thank you, ma'am. आज डेट क्या है स्टूडेंट्स? Ma'am, 5 December. स्टूडेंट्स कल जो टॉपिक पढ़ा था वो सबको समझ आया था? Yes, ma'am. अच्छा मुझे ये बताइए कि नाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? हाँ निकिता स्टैंड अप। नाइट का अपोजिट वर्ड डे होता है। डे होता है या मॉर्निंग होता है? सिद्ध। अच्छा मोस्टली पीपल जनरली मॉर्निंग में लोग क्या पीते हैं या हाँ शुरू Ma'am, we drink tea in the morning. मोस्टली पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। गुड सिद्ध। अच्छा आप लोग ये जानते हैं ये क्या है? हाँ स्टैंड अप आंसर करें। Ma'am, ये छन्नी है, so स्टेनर। स्टेनर. गुड सिद्ध। इसका यूज हम क्यों करते हैं? चाय बनाने के वक्त इसका यूज किया जाता है ना? क्यों किया जाता है मनीष? इसको छानने के लिए. हाँ चाय से चाय पत्ती को अलग करने और चाय को अलग करने के लिए किया जाता है। गुड सिट डाउन। अच्छा कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेपरेशन के? आज हम लोग इसी बारे में साइंस सब्जेक्ट के अंडर में सेपरेशन ऑफ substances सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग घर में मम्मी या जो भी आपके घर में खाना बनाता है उनको आपने देखा होगा चावल बनाने से पहले वो बीनती हैं या हैंड पिकिंग करती हैं। क्यों किया जाता है? इसान बताएं। ताकि हम लोग जो डस्ट है जो भी अपने कण है उसको हटाने के लिए चावल से अलग करने के लिए सेपरेट करने के लिए. हाँ गुड सेट। यही होता है सेपरेशन। जब भी कोई सब्सटेंस हम यूज करते हैं कोई सा भी हो उससे हार्मफुल और यूजफुल सब्सटेंसेस इनको अलग अलग करने के लिए हम सेपरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं या सेपरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सेपरेशन समझ आया आप सबको क्या होता है? Yes, जब भी कोई कंपाउंड कोई सब्सटेंस कुछ भी हम यूज करें डेली लाइफ में या कभी प्रैक्टिकल में भी तब यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो सेपरेशन कहलाती है। अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी उसका हमें बताइएगा जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? ये जानते हैं आप लोग क्या है? हाँ मनीष स्टैंडर्ड फुल सेंटेंस में वो नहीं झाड़ नहीं है सिट डाउन। और कोई बता सकता है ये अभी राइट नहीं है ये किस चीज की फसल है? हैंड रेज करिएगा उसके बाद आंसर करिएगा क्राउड में नहीं बताइएगा।
किस चीज़ की फसल है? अच्छा, हम लोग रोज रोटी किस चीज़ की बनी हुई खाते हैं? शुभम आंसर करें। मैम वीट की। वीट की। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं प्लांट, ये किसका है? वीट का प्लांट है। सिर्फ और जब भी आगे से आंसर करेंगे फुल सेंटेंस में आंसर करेंगे, ठीक? अच्छा, इस वीट की जो क्रॉप होती है, जो ऐसा यहाँ दिख रहा है, ये अभी राइप नहीं है क्योंकि अभी ऐसा सीजन नहीं है। बाद में इसमें बड़े बड़े ग्रेन्स आ जाते हैं, वीट आ जाता है। उस वीट को कैसे अलग किया जाता है? इस वीट को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक, समझ आया थ्रेशिंग किसे कहते हैं? जब भी हम सेपरेशन करते हैं तो उसके दो मेथड्स होते हैं। हम लोग सॉलिड में ही कोई सॉलिड इम्प्योरिटी मिक्स है उसको सेपरेट करते हैं, और कभी कभी सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटी लिक्विड की होती है, या लिक्विड में जैसे पानी जब घर में आता है तो उसको फिल्टर किया जाता है आरओ से, है ना? तो लिक्विड में कुछ सॉलिड इम्प्योरिटी होती है, उसको सेपरेट करते हैं। तो मेथड्स जो होते हैं सेपरेशन के वो दो तरीके के होते हैं, या दो कैटेगरीज होती हैं मेथड की। मेथड्स ऑफ सेपरेशन कितने में डिवाइडेड होता है? 2 कैटेगरीज। एक मेथड होता है सॉलिड टू सॉलिड, और दूसरा मेथड होता है लिक्विड टू सॉलिड। कितना समझ आया आप सभी को? यस मैम। मेथड्स दो तरीके के होते हैं सेपरेशन के, सॉलिड टू सॉलिड और लिक्विड टू सॉलिड। अब मुझे आप लोग बताइए कि घर में कभी भी जब भी रोटी बनती है, कभी यदि आप किचन में गए हों तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि ये क्या है, कोई बता सकता है? निकिता आंसर कर रही है। छन्नी। ये सीव है या छलनी है जिससे हम आटा छानते हैं। गुड, से डाउन। अब हम आगे जो हमने मेथड्स पढ़े थे उसमें पहली वाली जो कैटेगरी थी कौन सी थी? सॉलिड टू सॉलिड। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक? तो इसमें पहला जो हमने पढ़ा टाइप वो कौन सा हुआ? सीविंग। सीविंग में क्या होता है? कोई भी फाइन पार्टिकल है उसको अगर हमें सेपरेट करना है तब हम सीव का यूज करते हैं या छलनी का यूज करते हैं। अच्छा, चलिए आज कुछ करके सीखते हैं हम लोग, है ना? निकिता इधर आइए। ये पेजेस हैं, पेपर्स हैं, ये सब में ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। यहाँ पे इस पैकेट में दाल और चावल मिक्स है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करिए सबको, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप लोगों को करना ये है कि इस दाल और चावल को कैसे अलग करेंगे करके बताइए। जल्दी से इसको सेपरेट करके बताइए कैसे किया जाएगा। करिए सेपरेट। गुड, बस कैसे सेपरेट किया हमने इसको? बीन करके, जैसे कि घर में मम्मी या जो भी किचन में काम करता है वो करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? हैंड पिकिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? हैंड पिकिंग। किसी भी चीज में से दो सॉलिड कंपोनेंट्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं बीन करके
या हाथ से ही या किसी भी चीज़ से उसको हटा करके। हैंड पिकिंग इसलिए यूज़ किया जाता है, ये जो ये वाला वर्ड है यहाँ पे हैंड पिकिंग, ये इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि पुराने ज़माने में हाथ से ही ऐसे काम किए जाते थे, कोई मशीन एज सच नहीं थी। अच्छा, अभी हमने ये बताया था ना, ये गेहूं होता है, इसको अलग करने वाला प्रोसेस क्या था? थ्रेशिंग। पहले हमने बताया था ना, क्या प्रोसेस था ये? थ्रेशिंग। इसमें क्या होता है, जब बहुत बड़े बड़े गट्ठर हो जाते हैं गेहूं के, उसको ऐसे ही खेत में बिछा करके उसके ऊपर से बुलक्स किसको कहते हैं? जो बैल होते हैं, जिनसे जुताई कराई जाती है, उन्हीं को उसके ऊपर से चला दिया जाता है बहुत बार। जब वो चलते हैं तो जो इसकी हस्क होती है, जो इसमें यहाँ पे ये जो ये चीज़ झड़ रही है, इसी के अंदर ग्रेन्स आते हैं, वो हस्क अलग हो जाती है और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। अभी और हमें करने की ज़रूरत होती है इसको सफाई। तब क्या करते हैं, जो लेडीज़ होती हैं गांव में, वो सूप जानते हैं आप लोग? सूप या फिर कोई भी प्लेट, अगर डायरेक्शन इधर है हवा का, ठीक, तो उसी डायरेक्शन में खड़े होकर के, अगर हम ऐसे खड़े हो गए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, इधर अगर हवा चल रही है, उसी डायरेक्शन में खड़े होकर के जितना भी गेहूं होता है उसको लेके खड़े हो जाते हैं और नीचे गिराते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि जब कोई चीज़ भारी होगी तो वो पास में गिर जाएगी और जो हल्की होगी वो दूर उड़ जाएगी। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, अगर ये कोई है, एक लेडी है और ऐसे इन्होंने सूप ले रखा है, जो ग्रेन्स होंगे वो पास में गिर जाएंगे और जो हस्क होगी वो दूर कहीं चली जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? विनोइंग। इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? विनोइंग। तो सॉलिड में कितने मेथड्स हो गए? 4 मेथड्स हुए। पहला वीविंग, दूसरा हैंड पिकिंग, तीसरा थ्रेशिंग और चौथा विनोइंग। अब हमने नेक्स्ट क्या बताया था? कैटेगरी लिक्विड टू सॉलिड, जब कोई इम्प्योरिटी लिक्विड में मिक्स हो। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? सिर्फ वाटर है। और पहली चीज क्राउड में नहीं आंसर करना है, गलत चीज। इसमें क्या है? हैंड रेज करिए, उसके बाद आंसर करिए। हाँ, बताइए। In this class, we see that there is water and some dust particles. And some Dust particles. sand, not dust particles. Okay, sit down. अब अगर इस पानी और जो सैंड इसमें मिक्स है, इसको सेपरेट करना हो तो कैसे किया जाएगा? पहला तो है, जब हम कोई भी भारी चीज होती है, हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से वो नीचे बैठ जाती है, ठीक। यहाँ पे भी वही हुआ है, पानी ऊपर रह गया और जो भारी डस्ट पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स थे वो नीचे आ गए हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, क्योंकि जो नीचे बैठ गया है पार्टिकल वो सेडिमेंट के तौर पे। लिक्विड टू सॉलिड में पहला जो टाइप होगा जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं वो क्या है? सेडिमेंटेशन। अगर अब इस पानी में ये तो सेडिमेंटेशन हो गया, अब इसको अलग कैसे करेंगे? अगर हम जो ऊपर साफ पानी आया है उसको इधर पोर कर देते हैं, ये हमने इधर पोर किया। अब इसमें कुछ भी आपको दिख रहा है गंदगी या सैंड पार्टिकल? नहीं, ये पानी साफ हो गया है, मतलब ये जो हमें सेपरेशन करना था वो प्रोसेस हो चुकी है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीकैंटेशन। ये जो हमने पोरिंग की है इसको इंग्लिश में हम डीकैंट करना कहते हैं और इसीलिए प्रोसेस कहलाया डीकैंटेशन। अगला जो मेथड है उसमें हम किसी भी फिल्टर का, चाहे वो स्ट्रेनर हो कोई या फिल्टर पेपर हो, इसको क्या कहते हैं? फिल्टर पेपर। इसको अगर हम फनल में लगा के, ये मिक्स है नीचे से, ठीक, ये हमने मिक्स कर दिया। अभी आपको ऊपर तक दिख रही होगी सैंड पार्टिकल, है ना?
अगर इसको हम इधर से ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस फनल, जी। अब देखिए इसमें अभी भी कोई गंदगी नहीं आई है। ये हमने क्या किया है, हमने फिल्टर किया है इस पानी को। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। कितनी प्रोसेस हुई इसमें, कितने तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं, 3 टाइप से कर सकते हैं लिक्विड टू सॉलिड में। पहला सेडिमेंटेशन, दूसरा डिकैंटेशन और तीसरा फिल्ट्रेशन। इतना समझ आया सबको? यस। किसी की कोई क्वेरी हो जितना अभी तक पढ़ाया है तो पूछ लें, कोई भी क्वेरी हो जितना अभी पढ़ाया है मैंने इसमें, कोई वर्ड ना समझ आया हो, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा फिर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ substances। अच्छा शुभम, स्टैंडर्ड, मुझे ये बताइए व्हाट इज सेपरेशन? Separation is a process in which we remove the grains from the dust particles. Grains from the dust particle or harmful substance from useful substance. Better. Sit down. A process in which we separate useful and harmful substances। मनीष, स्टैंडर्ड, हमने कितने तरीके की कैटेगरीज बताई थी अभी सेपरेशन की? 2 तरीके। कौन कौन सी बताई थी? हाँ, एक सॉलिड से सॉलिड, दूसरा लिक्विड टू सॉलिड। गुड, बैठ। तो कैटेगरीज कितनी तरीके की होती हैं? 2 तरीके की। एक होता है सॉलिड टू सॉलिड और दूसरा होता है Liquid to solid. लिक्विड टू सॉलिड। निकिता, हमने जो सॉलिड टू सॉलिड कैटेगरी पढ़ाई थी, इसमें 2 तरीके का सेपरेशन बताइए, 2 मेथड्स जो सेपरेशन में यूज हो रहे हैं। मैम, पहला है कि हाथों से बीन कर चीज़ों को अलग करना, और दूसरा था छन्नी से छान कर। सी, गुड, सिट। पहला क्या था? सॉलिड से सॉलिड में पहला था हैंड पिकिंग, जिसमें कि हम लोगों ने अभी चावल से दाल को अलग करके सीखा था, और दूसरा था सीविंग, जैसा कि हम लोग घर में आटा छान करके या कोई और पदार्थ जैसे कि सूजी या रवे में से कंकड़ हटाते हैं, तो उसके लिए भी छन्नी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आइए शुभम, स्टैंडर्ड। लिक्विड टू सॉलिड, ये अभी हमने बताया था ना, इसमें कोई 2 बताइए मेथड्स। Number 1 is decantation and number 2 is filtration. गुड, सिट डाउन। कौन से 2 मेथड हुए? लिक्विड टू सॉलिड में पहला हुआ, Decantation. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. डिकैंटेशन और दूसरा फिल्ट्रेशन।
लिखना जितना मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, सब कुछ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। किसी को ना समझ आए तो पूछ ले। जल्दी से नोट करिए अपनी अपनी नोटबुक में। नोट करिए। जब नोट हो जाए तो बताइए। Should I note this? Yes, ma'am. लिख लिया सबने? Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? No. यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हम जिसको भी खड़ा करेंगे वो बच्चा इसको रीड करेगा पहले, और उसके बाद अगर वो सेंटेंस ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो यहाँ आकर के इसमें फॉल्स फिल करेंगे, ठीक है। चलो शुभम स्टैंड अप, इसको रीड करिए क्या लिखा है। When we separate some things, process is known as mixing and false. यहाँ करके इसको फिल करिए। Next, Manish, stand up. Read this. There are 5 categories of Separation. separation. या क्या 5 कैटेगरीज होती है सेपरेशन की? मैम 4 कितनी थी? मैम 2 टाइप्स की थी। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है क्वेश्चन? मैम फॉल्स है। यहाँ आकर के फिल करिए इसको। जल्दी से फिल कर दीजिए। Next, Ajay, stand up. Read this question. Is threshing is the process to separate stock and grain? Yes. Good. यहाँ पे क्या होगा फिर? True होगा. ट्रू होगा। यहाँ क्या आकर के फिल करिए इसको जल्दी से। Sit. Next is stand up. Saving is the method to separate heavier and lighter material. Saving. True. ट्रू। आगे फिल करिए। इतना समझ आ गया ना आज जितना पढ़ाया हमने? Yes. अब आप लोग होमवर्क जल्दी से नोट कर लीजिए। होमवर्क में क्या है, आप लोगों को जैसे मैंने फिल्ट्रेशन और डिकैंटेशन करके दिखाया था ना, Yes. उसी की घर में जा करके एक बार प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ filtration and decantation.
ओके स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू। Thank you.